तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल के बारे में। और देखो, मैंने कल ही बताया था कि आज यहाँ पे कुछ बड़ा हो सकता है, क्योंकि आप जानते हो कि कल के दिन यहाँ पे ये आपका साफ तौर से ये मालूम चल गया था कि आज ये आपको अपना सेंसेक्स और निफ्टी 50 से बाहर जाने वाला है। मतलब कि फिर से यहाँ पे आपको बायर का एक पुश दिखाई देगा, क्योंकि आप जानते हो कि जब स्टार्टिंग में जो गिरावट हुआ था ना, वो गिरावट यहाँ पे पैसिव फंड की वजह से हुआ था, क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट जो होता है ना, उसके वजह से यहाँ पे सेलिंग प्रेशर था। और इसके बारे में आप लोग सही से जानते हो, जो मैंने स्टार्टिंग से ही शेयर किया हुआ है। तो इसलिए आज जब ये बाहर निकला तो यहाँ पे गेन दिखाई दिया। लेकिन ये कहाँ से बाहर निकला है? अब देखो, सेंसेक्स यहाँ पे निफ्टी 50 ये तो पॉइंट है ही, लेकिन साथ साथ यहाँ पे एक बार आप गौर करोगे ना तो देख लो कि आपका यहाँ भी कुछ इफेक्ट देखने को मिला है। जैसे कि आपका यहाँ पे देख सकते हो, सेंसेक्स तो पहला यहाँ पे है ही, फिर आपका यहाँ पे BSE 100 आपका, फिर देखो यहाँ पे सेंसेक्स 50, फिर यहाँ पे देखो लार्ज कैप आपका TMC, फिर देखो यहाँ पे सेंसेक्स 50 TMC प्लस यहाँ पे 500 आपका 250। ठीक है, तो मतलब कि इन सारे आपको इंडेक्स से ये बाहर जा चुका है, यहाँ पे साफ तौर से आप देख लो। ठीक है, तो बस मैंने ये लिस्ट आपके साथ ये शेयर कर दिया, लेकिन ऐसे कुछ खास बात है नहीं इस लिस्ट में। अब यहाँ पे ये जानना है कि क्या हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, क्या अभी भी कुछ करने का मौका है या फिर नहीं है। मौके को आपने अच्छे तरह से यहाँ पे गंवाया है यदि आपने अभी तक इसके बारे में नहीं सोचा है, क्योंकि मैंने इसे आपको स्टार्टिंग से, जब इसका लेवल आपको 210 के रेंज में आया था, 202 203, उसे मैंने कहा था कि देखो जो यहाँ पे एक्सपेक्टेड था वो था यहाँ पे 160 या फिर 190। ठीक है, यदि आप यहाँ पे 190 के लिए वेट कर रहे हो कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से आप लोगों को 200 के प्राइस में कुछ स्टॉक बाई कर लेना चाहिए था। और यहाँ जिसने भी सुना होगा उनको आज यहाँ पे मुनाफा हो रहा होगा। लेकिन क्या यहाँ पे स्टॉक अब जो है एक तरफा ही भागते हुए दिखाई देगा? और एक चीज़ आप यहाँ पे गौर कर लो कि अभी भी अपने प्राइस डिस्कवरी को क्रॉस नहीं किया है, जो यहाँ पे था 261.85 रुपीज़। तो इस चीज़ को सही से समझ लो। तो यदि बाई करने के लिए सोच रहे हो, जहाँ तक यहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, देखो मैं यहाँ पे बाई करने के लिए नहीं बोला कि ठीक है बाई कर ही लो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस जो यहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बस मैं वही आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। और जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप इसके बारे में सोचोगे ना, या फिर यहाँ पे मैं भी सोचूंगा मान लो, तो मैं यहाँ पे 261 रुपया 85 पैसा के बाद ही हम लोग यहाँ पे सोचेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी ऐसा हो सकता है कि शायद यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट हो जाए, लेकिन जब जैसे ही आपको ये लेवल आपको ब्रेकआउट होते हुए दिखाई देगा, तो ऐसा हो सकता है कि शायद जो इसका लेवल है वो यहाँ पे 300 तक भी जाते हुए दिखाई दे। जानते हो कि यहाँ पे AGM में जो है मुकेश अंबानी साहब से बड़े बड़े जो बयान आते हुए दिखाई दिए, वो कहीं ना कहीं एक यहाँ पे इफेक्ट डाला, और उसके बाद से ही यहाँ पे आपको मोतीलाल ओसवाल जो है बाई करना स्टार्ट कर दिए। फिर यहाँ पे आपको एक और न्यूज़, वो क्या था, यहाँ पे प्रमोटर एंटिटी जिनका नाम था जामनगर, उनका भी एक रिपोर्ट के जरिए ये न्यूज़ आ रहा था कि अच्छा खासा स्टेक उन्होंने यहाँ पे भी बाई किया है। ऑलमोस्ट यहाँ पे 5 करोड़ शेयर उन्होंने बाई यहाँ पे किया है। तो इस न्यूज़ के बाद से भी यहाँ पे स्टॉक में गेन आया था। लेकिन आप जानते हो कि यहाँ पे जो प्रमोटर का जो है ना, वो पूरा यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं था, क्योंकि प्राइस जो था वो था यहाँ पे 208 से लेकर 211 के रेंज में, और ये एक रिपोर्ट था। लेकिन यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल ने 754 करोड़ का शेयर उन्होंने बाय किया था एट द प्राइस ऑफ 201 रुपया 80 पैसा। ठीक है, जहाँ तक मुझे यहाँ पे याद है, थोड़ा सा यहाँ पे उल्टा पुल्टा हो सकता है, लेकिन हाँ यही सेम प्राइस पे उन्होंने यहाँ पे बाई किया, और इसके बाद से यहाँ पे स्टार्टिंग से ही गेन दिखाई दे दिया जब ये करेक्ट आपका हो चुका था। तो टारगेट वारगेट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बस लेवल आप एक बार यहाँ पे सही समझ लो कि हम लोग यहाँ पे 261 रुपया 85 पैसा के बाद ही हम लोग सोचेंगे, यदि आप फ्रेश एंट्री के लिए सोच रहे हो, क्योंकि अभी मेरे हिसाब से यहाँ पे बाई नहीं करना चाहिए आप लोगों को, जो मैंने स्टार्टिंग से शेयर किया हुआ है। तो क्या यहाँ पे कंपनी खराब है क्या? देखो, कंपनी खराब नहीं है। ठीक है, कंपनी का सारा कुछ यहाँ पे सही है। जानते हो कि AGM में जो यहाँ पे कंपनी का ये बोलना था कि ये इंश्योरेंस मार्केट में आपको आने वाला है, आपका हेल्थ इंश्योरेंस, आपका लाइफ इंश्योरेंस, ये सब आपका लॉन्ग टर्म का मार्केट है। साथ साथ जानते हो कि यहाँ पे आपका जो AMC मार्केट, मतलब आपका म्यूचुअल फंड मार्केट जो है, उसमें भी आप जानते हो कि ब्लैक रॉक के साथ जो पार्टनरशिप होते हुए दिखाई दिया, ये कहीं ना कहीं एक इफेक्ट आपको डालेगा ही फॉर द फ्यूचर के लिए। लेकिन जो सबसे मेन जो मुझे खास लगा ना, वो था यहाँ पे 2 चीज़। ठीक है, पहला यहाँ पे इंश्योरेंस, और दूसरा यहाँ पे आपका म्यूचुअल फंड वाला, क्योंकि म्यूचुअल फंड में जानते हो ब्लैक रॉक के साथ जो पार्टनरशिप होते हुए दिखाई दिया, ये सबसे बड़ी बात है। और फिर जो इंश्योरेंस मार्केट, क्योंकि अभी भी अपने भारत में इंश्योरेंस मार्केट उतना आगे नहीं बढ़ा है, अभी भी कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पे पीछे हैं आपको इस मार्केट में। तो लॉन्ग टर्म में ये मार्केट कहीं ना कहीं बड़ा बन सकता है। तो इसलिए मैंने आपको HDFC
मैंने यहाँ पे आपको HDFC लाइफ भी मैंने शेयर किया था कि हाँ आप लोग यहाँ पे फोकस करो 510 के लेवल पे, और बहुत लोगों ने यहाँ पे बाय किया भी होगा, ठीक है, जहाँ तक मुझे यहाँ पे भरोसा है, और उनका अच्छा खासा प्रॉफिट भी बना है। तो इसलिए इस बात को समझो। बाकी आप जानते हो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपको, जियो फाइनेंशियल सर्विस इज ए डीमर्ज आपका नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस यानी NBFC यूनिट ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज रूटर्स, ठीक है। तो मतलब अब ये NBFC में जानते हो ये आ रहा है ना, क्योंकि आपको ये भी बोलना था यहाँ पे AGM में कि ये रिटेल लेंडिंग में आपको आने वाला है, और यहाँ पे NBFC में भी जल्द ही आपको और न्यूज़ भी आते हुए दिखाई दे जाएगा भविष्य में। और कंपनी तरफ से यहाँ पे ये भी बोलना था कि हम लोग यहाँ पे लेट आए हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे भारत का कहानी लिखने वाले हैं, भारत का। तो मतलब ये सब जो बयान जब आता है ना, तो लोग यहाँ पे खुश हो जाते हैं, और फिर ऐसे ही कंपनी में भरोसा जगता है, ठीक है। क्योंकि जानते हो कि भाई रिलायंस का जो पहले का जो भी IPO वो कितना अच्छा रहा है, और कहाँ का पैसा कहाँ पे अभी पहुँच चुका है, ठीक है। तो इसलिए थोड़े से इन्वेस्टर यहाँ पे डर रहे हैं, ये तो सही बात है, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ कर लगाना, कंपनी के बारे में जानना कि कंपनी का बिजनेस क्या आप लोगों को पसंद है या नहीं, और कैसा आपको लगता है कि ये बिजनेस लॉन्ग टर्म में ग्रो करेगा। यदि आपको ऐसा लगता है तो फिर फोकस कर सकते हो, लेकिन जो मैंने बताया उस चीज़ को जरूर से ध्यान देना। तो चलो फिर होप इसके बारे में आप लोगों को सही से समझ में आ गया होगा, और जो डाउट बचे ना तो आप कमेंट में ज़रूर से पूछो, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते हो। तो जो डाउट बचे पूछो, या फिर कोई भी शेयर के बारे में यदि आप जानना चाहते हो ना तो कमेंट करो, मैं उसके बारे में वीडियो बना दूंगा। क्योंकि मैं शनिवार और संडे को आप लोग के कमेंट में जो भी स्टॉक होता है मैं उसे ही यहाँ पे डालता हूँ वीडियो, ठीक है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो इसलिए जरूर से कमेंट करना और दोस्तों में शेयर करना जिनके पास जियो फाइनेंशियल का एक भी शेयर है, या फिर वो बाई करने के लिए सोच रहे हैं, तो ठीक है, इस चीज़ को जरूर से ध्यान देना और अपने ग्रुप में शेयर कर दो। क्योंकि जानते हो कि जो लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं उनका एक जरूर से ग्रुप व्हाट्सएप में होता है, 10 लोग या फिर 15 लोग, उनके दोस्त, उनके मेंबर, ठीक है। तो इसलिए ज़रूर से शेयर कर देना। तो यदि डीमेट अकाउंट ओपन नहीं करवाए तो आप जरूर से डीमेट अकाउंट भी ओपन करवा सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।